पत्र लेखन। बच्चों, बदलते युगों के साथ आज हमने विज्ञान या यूँ कहे तकनीकी क्षेत्र में बहुत विकास किया है। आज दुनिया भर की खबर केवल एक क्लिक करने पर हमें मिल जाती है। भाव व्यक्त करने के आज अनेक साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे समक्ष होता है तो हम उससे मौखिक रूप से अपने भाव या अपने मन के विचार अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता तो हम पत्र लिखकर उसे अपने मन की बात बताते हैं। भले ही आज पत्र लेखन की परंपरा बहुत कम हो गई है, इसकी जगह आज मोबाइल फ़ोन या ईमेल या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ऐप्स ने ली है, फिर भी पत्र लेखन का अपना महत्व कायम है। वास्तव में पत्र मानव के विचारों के आदान प्रदान का अत्यंत सरल और सशक्त माध्यम है। पत्र हमेशा किसी को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं, अतः ये लेखन की विशिष्ट विधा एवं कला है। पत्र पढ़कर हमें लिखने वाले के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। पत्र लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसका उल्लेख हमें अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने एकांत में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथों भगवान श्री कृष्ण को भिजवाया था। इसके बाद शिक्षा के विकास के साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए पत्र लिखे जाने लगे। पत्र में हमें शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धनुष से छूटा तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार पत्र में लिखे शब्दों को वापस नहीं लौटा सकते। पत्रों की उपयोगिता हर काल में रही है और रहेगी। मोबाइल फ़ोन और संचार के अन्य साधनों का विकास होने के बाद पत्र लेखन अवश्य प्रभावित हुआ है, लेकिन इसका महत्व सदैव बना रहेगा। परीक्षा में विद्यार्थियों को एक पत्र लिखने को कहा जाता है। इसमें परीक्षक का दृष्टिकोण ये देखना होता है कि विद्यार्थी किस प्रकार पत्र लिखता है। पत्र का महत्वपूर्ण अंश उसका प्रारंभ और उपसंहार होता है। विद्यार्थी को इन्हीं अंशों में कठिनाई होती है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातें अवश्य ध्यान में रखें। सरलता। पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। भाषा सीधी, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। अतः पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित होना चाहिए। स्पष्टता। जो भी हमें पत्र में लिखना है, यदि स्पष्ट सुमधुर होगा तो पत्र प्रभावशाली होगा। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करती है। संक्षिप्तता। पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार पत्र को नीरस बना देता है। पत्र जितना संक्षिप्त और सुगठित होगा, उतना ही अधिक प्रभावशाली भी होगा। शिष्टाचार। पत्र प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच कोई ना कोई संबंध होता है। आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक, मित्रों को सौहार्द से और छोटों को स्नेहपूर्वक पत्र लिखना चाहिए। आकर्षकता एवं मौलिकता। पत्र का आकर्षक और सुंदर होना भी महत्वपूर्ण होता है। मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। उद्देश्य पूर्णता। कोई भी पत्र अपने कथन या मंतव्य में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। उसे पढ़ने के बाद तद विषयक किसी प्रकार की जिज्ञासा, शंका या स्पष्टीकरण की आवश्यकता शेष नहीं रहनी चाहिए। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कथ्य अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। आइए बच्चों, इनको विस्तार से समझते हैं। औपचारिक पत्र
जिन लोगों के साथ हमारा निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालय को जो भी पत्र लिखे जाते हैं, वे सभी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को जो पत्र लिखे जाते हैं, वे सब भी इसी श्रेणी में आते हैं। जो पत्र किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, जिसमें किसी समस्या का समाधान या निवारण करने की प्रार्थना की जाती है, उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र, जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस पत्र में किसी तरह की औपचारिकता के निर्वाह का बंधन नहीं होता। इन पत्रों में प्रेषक अपनी बात और अपनी भावना को स्वतंत्रता के साथ बिना लाग लपेट लिख सकता है। परीक्षा में औपचारिक पत्र लेखन अधिकांश पूछे जाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रेषक का पूर्ण पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। बच्चों, पत्र लिखने वाले को प्रेषक कहा जाता है। भूल कर भी गलत पता न लिखें। परीक्षा में दिया गया प्रेषक का पता पूर्ण रूप से स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। दिनांक, तारीख भी स्पष्ट लिखी जानी चाहिए। प्राप्तकर्ता का पूर्ण पता, प्रेषक की तरह प्राप्तकर्ता का पता भी स्पष्ट और पूर्ण रूप से लिखा जाना चाहिए। विषय, जिस विषय को लेकर आप पत्र लेखन कर रहे हो, वो विषय संक्षिप्त रूप से लिखा जाना चाहिए। संबोधन, उचित संबोधन के साथ पत्र लेखन शुरू करें। पत्र लेखन क्रमशः 3 परिच्छेदों में लिखा जाता है। प्रथम परिच्छेद में आपका नाम और पत्र लिखने का कारण स्पष्ट रूप से लिखा जाए। द्वितीय परिच्छेद में अपनी समस्या को विस्तार से प्राप्तकर्ता को या उस अधिकारी को विनम्र भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। तृतीय परिच्छेद में आपको उस अधिकारी से विनती करनी चाहिए कि आपकी समस्या पर वो विचार करें और आपको उक्त समस्या से मुक्ति दिलाए। और अंत में उचित संबोधनों के साथ पत्र का समापन किया जाता है, जैसे धन्यवाद, भवदीय, और अंत में हस्ताक्षर करके उसके नीचे कोष्ठक में प्रेषक का पूरा नाम लिखना होता है। आइए औपचारिक पत्र लेखन का एक उदाहरण देखते हैं। परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उसका नमूना पहले देखते हैं और उसके बाद औपचारिक पत्र लेखन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। जैसे समीर या समीरा नायक रामगली, मडगांव, गोवा से अपने नगर में बढ़ रही कचरे की समस्या से परेशान होकर मुख्य अधिकारी महानगर पालिका मडगांव, गोवा को शिकायत करते हुए पत्र लिखता या लिखती है। तो यहाँ पर मैं समीर नायक बनकर पत्र लिख रहा हूँ। समीर नायक, रामगली, मडगांव, गोवा। उसके बाद आप लोगों को पूर्ण विराम देना है, क्योंकि यहाँ प्रेषक का पता पूर्ण हो जाता है। एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखनी होती है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है 1 जनवरी 2022। एक पंक्ति छोड़कर आप लोगों को लिखना है सेवा में, उसके बाद अल्प विराम। अगली पंक्ति पर माननीय मुख्य अधिकारी। माननीय शब्द आप लोगों को प्रश्न में नहीं दिया जाता है, लेकिन जब आप पत्र लेखन करते हो तो आप लोगों को माननीय शब्द लिखना है। उसके बाद महानगर पालिका मडगांव, गोवा। यहाँ पर प्राप्तकर्ता का पता पूर्ण हो जाता है, इसीलिए पूर्ण विराम देना है। एक पंक्ति छोड़कर आप लोगों को पत्र का विषय लिखना है। जैसे बढ़ती कचरे की समस्या। विषय पूरा लिखने के बाद
पूर्ण विराम देना अनिवार्य है। आप चाहो तो विषय को अधोरेखित कर सकते हो। इसके बाद उचित संबोधन के साथ आपका पत्र लेखन शुरू होता है, जैसे महोदय या महोदया। महोदय और महोदया लिखने के बाद आप लोगों को अल्प विराम देना है। एक पंक्ति छोड़कर आपका प्रथम परिच्छेद शुरू होता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि प्रथम परिच्छेद में आपको अपना परिचय और पत्र लिखने का कारण स्पष्ट लिखना होता है। जैसे मैं समीर नायक रामगली मडगांव गोवा का निवासी हूँ और अपने मोहल्ले में बढ़ रही कचरे की समस्या से परेशान होकर आपको ये शिकायती पत्र लिख रहा हूँ। अथवा मैं समीर नायक रामगली मडगांव गोवा का निवासी हूँ और अपने मोहल्ले में बढ़ रही कचरे की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह शिकायती पत्र लिख रहा हूँ। इसके बाद दूसरे परिच्छेद में आपको अपनी समस्या उस अधिकारी को विस्तार से बतानी है। जैसे पिछले 1.5 महीने से रामगली वासी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। वर्षा के दिन होने की वजह से ये समस्या और भी गंभीर रूप धारण कर रही है। वर्षा के पानी के बहाव के साथ सारा कचरा बीच सड़क पर अस्त व्यस्त फैला पड़ा है। कुत्तों सुअरों का यह अड्डा बन गया है। इनकी वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही है। वहाँ से गुजरते वक्त तेज़ दुर्गंध का सामना करना पड़ता है, जिसका परिणाम हमारी सेहत पर भी हो रहा है। मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का यह उद्गम स्थल बन गया है। कचरा उठाने वाली महानगर पालिका की गाड़ी पिछले 1.5 महीने से अपना काम अनियमित रूप से कर रही है। जो रामगली एक समय स्वच्छता की मिसाल थी, आज वही अस्वच्छता का जीता जागता नमूना बनकर रह गई है। और तृतीय परिच्छेद में आप लोगों को उस अधिकारी से विनती करनी है। जैसे इसके पूर्व या इससे पहले हमने आपको 2 बार पत्र लिखा था, परंतु प्रति उत्तर में आपने कोई कार्यवाही नहीं की। परिणाम स्वरूप हमारे हाथ निराशा ही लगी। आशा है इस बार आप हमें निराश नहीं करेंगे और हमें इस समस्या से निजात दिलाएंगे। इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर आप लोगों को धन्यवाद लिखना है। उसके बाद और एक पंक्ति छोड़कर आप लोगों को भवदीय लिखना है और उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर कोष्ठक में हस्ताक्षर लिखना है। आप चाहो तो हस्ताक्षर कर सकते हो। उसके बाद अगली ही पंक्ति पर कोष्ठक में आपको अपना पूरा नाम पुनः लिखना है। बच्चों, इस प्रकार औपचारिक पत्र लेखन किया जाता है। आशा है आप लोगों को औपचारिक पत्र लेखन संबंधी आवश्यक जानकारी मिली होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।